हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। हम क्लास 12 का चैप्टर 3 कवर कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 12 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, 3.1 देख लिया, 3.2 देख लिया। अब 3.2 के पार्ट 2 में हाजिर हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का 3.2 के पार्ट 2 में, जिसमें हम सीखेंगे कि कुछ जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे, जो क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 था, 14, 15, आगे के जितने भी क्वेश्चन बच गए थे हमारे, तो वो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो जाती है अगर मैं पूरा कवर कराता एक्सरसाइज तो इसलिए इसके पार्ट 2 की जरूरत पड़ी हमें। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा, 3.2 एक्सरसाइज देख लिया होगा, और 3.2 के पार्ट 2 के लिए रेडी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं इस शानदार सेशन को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखते रहना चाहिए, अपने स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यही है लाइफ का मतलब। तो चलिए सीखते हैं कि 12th क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। 12 क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन 12 जो है, आप सबको पता ही है कि 11th क्वेश्चन जैसे किया था 12th भी करना है। तो 11th जिसने देखा उसको तो आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर मान लो ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सभी रो और सभी कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एडिशन तो आप सभी को पता है कैसे करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं वैल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इक्वल टू का मतलब है इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पे हमारा x 6 -1 और 2w प्लस यहां है 4 x + y और ये है x + w और ये है 3। तो चलिए पहले प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इक्वल करके इक्वेशन बना के आंसर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 3z हो जाएगा और ये 3w हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स इक्वल टू, अब एडिशन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस हो जाएगा। तो देखिए x 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो x + 4 लिख देंगे हम। इसी प्रकार से 6 जो है x + y के साथ प्लस हो जाएगा, तो 6 + x + y लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए -1 जो है z + w से प्लस हो जाएगा और जो 2w है वो 3 से प्लस हो जाएगा। अब टाइम आ चुका है मैट्रिक्स को इक्वेट करने का, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल करने का, इक्वेट करने का, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए इक्वेट करते हैं। पहले अगर पहले एलिमेंट को देखिए हम, तो 3x इक्वल टू होगा x + 4, 3x इक्वल टू होगा x + 4 के, 3x x + 4 के इक्वल टू होगा, ठीक है। दूसरा देखिए अगर हम, तो यहां से दिख रहा है y, 3y इक्वल टू होगा 6x + y के, 3y इक्वल टू होगा 6x + y के। ओके, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की देखेंगे। देखिए 3x और इक्वल टू x + 4 है, तो x जो है, x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 3x - x हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 3x - x इक्वल टू 4। तो 3x - x जो होगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखिए 3y है, ये जो y है इस साइड अगर ले आए हम तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 6 + x। अब हमें पता है 3y में से y माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा इक्वल टू 6 तो है ये पहले से, x की वैल्यू क्या है? 2, तो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2y इक्वल टू 6 + 2 8, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई। अब z और w की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे 3z को -1 + z
प्लस डब्ल्यू से, ठीक है, क्या 3z को -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू से इक्वेट करना था, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स में शो कर रहा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट है, देखिए 3w को 2w प्लस 3 से इक्वेट करना है, तो 3w को 2w प्लस 2w प्लस किससे करना था, 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो देखिए यहाँ पे 3w है, 2w है, 2w को इधर ले आएंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा w की वैल्यू 3, ठीक है। अब w की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है, तो इस z को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का z हो जाएगा, मतलब 3z माइनस जेड -1 प्लस w की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 2z और ये आ जाएगा 2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3। तो यही हमें पुट करना था, यही हमें निकालना था, यही हमें फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। अगर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को तो ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी प्रकार से आप लोगों का, इसमें आपको शो करना है कि एफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस वाई, मतलब फंक्शन एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन जो होगा एक्स प्लस वाई का होगा। तो चलिए इसको शो करते हैं। देखिए एक्स का फंक्शन पहले से दे रखा है, एफ एक्स पहले से दे रखा है, एफ एक्स पहले से दिया है हमें मैट्रिक्स में, क्या है कॉस एक्स, एक सेकेंड, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 0 और यहाँ 1। तो ये x का फंक्शन है। x का फंक्शन का मतलब क्या कि cos के आगे क्या लिखा है, x लिखा है, sin के आगे x लिखा है, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके आगे x लिखा है। अगर y का फंक्शन होता, अगर यहाँ पे मैं y पुट कर दूं तो जितने भी x है वहां पे y आ जाएगा। देखिए जैसे जहां जहां x है वहां वहां y आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos y, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन y, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा साइन y, यहाँ आ जाएगा cos y, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, मतलब फंक्शन x और फंक्शन y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS इक्वल टू क्या, फंक्शन x डॉट फंक्शन y। फंक्शन x की वैल्यू क्या है हमारी, फंक्शन x की वैल्यू थी हमारी cos x माइनस साइन एक्स 0, आगे क्या था cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स cos x 0 0 0 और 1। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू क्या थी, फंक्शन y क्या था हमारा, x की जगह y पुट करना है तो cos y माइनस साइन y 0, ये हो जाएगा साइन y cos y 0 0 0 और 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना तो आपको सिखाया गया था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले मैट्रिक्स का हमें रो लेना है, ठीक है, R1 लेना है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का C1 लेना है, कॉलम 1 लेना है। तो रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर रो 1 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक एक करके सबको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 क्या है, ये वाला, cos x को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा cos x cos y। ठीक है, साइन, ये जो साइन है माइनस का साइन, माइनस का साइन x साइन y, तो साइन x को साइन y से करेंगे तो साइन x साइन y, और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है।
आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम में आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो को जीरो से करेंगे कोई फायदा नहीं है। लास्ट में क्या आएगा, कॉस एक्स को जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, प्लस साइन एक्स को जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो को जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा, तो सभी जीरो आ जाएंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो की। तो सेकंड रो में साइन एक्स और कॉस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और सेकंड ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स को साइन वाई से करेंगे तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड कॉलम के लिए, साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, यहां आ जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, और लास्ट वाले के लिए जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार से लास्ट वाले के लिए करेंगे, लास्ट रो के लिए करेंगे तो जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को साइन वाई से करेंगे जीरो, जीरो को कॉस वाई से करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो को साइन वाई से करेंगे जीरो आ जाएगा, और वन को जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब इसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। अब लास्ट वाले को करेंगे तो जीरो को जीरो से करेंगे जीरो आएगा, जीरो को जीरो से करेंगे जीरो आएगा, वन को वन से करेंगे तो वन आएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आई है। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, देखिए कैसे। यहां पे लिखा है हमारे पास cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का होता है ना। तो चलिए लिख लेते हैं cos x प्लस वाई, 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, और cos x प्लस वाई का ही फॉर्मूला वो बन रहा है यहाँ पे, cos x प्लस cos y, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा, लास्ट में जीरो है तो यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। ओके, सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, और ये जीरो था तो जीरो, ये जीरो जीरो, और ये वन था तो वन। ठीक है, ये तो हमने एलएचएस को सॉल्व कर लिया। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या है, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वाई आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स प्लस वाई। तो जहां भी एक्स है वहां पे एक्स प्लस वाई पुट करना है, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वाई आनी चाहिए, तो जहां भी एक्स है वहां पे एक्स प्लस वाई पुट करना है। ठीक है, जहां भी एक्स है वहां पे एक्स प्लस वाई पुट करना है। जैसे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, हो जाएगा जीरो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो था तो जीरो, ये जीरो जीरो, और ये वन। क्या आरएचएस और एलएचएस की वैल्यू सेम दिख रही है आप लोगों को, देखिए cos x प्लस वाई तो cos x प्लस वाई, माइनस साइन एक्स वाई तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो तो जीरो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई, जीरो का जीरो 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 वन। ठीक है, तो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस हो गया, मतलब हम प्रूव कर चुके हैं, हम शो कर चुके हैं, शो डेट हो चुका। ठीक है, तो लिख देंगे आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला याद रखना था cos x प्लस वाई का और साइन x प्लस वाई का। ठीक है, उस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारा साइन x cos y प्लस cos x
साइन वाई, ठीक है। और कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इस फॉर्मूले को हम इन दो फॉर्मूले को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आता ही होगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं आता तो अभी देख लीजिएगा, काफी सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला सो डेट, वही सो डेट करना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस को, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सो डेट करना है, मतलब नहीं आएगा इक्वल। देखते हैं कैसे होगा। चलिए करते हैं। ये था 5, ये है -1, ये है 6, ये है 7, ठीक है। हो जाएगा 2 1 3 4। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, पहले बताइए क्या करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इस वाले रो को इस कॉलम से, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे माइनस के 1 से तो माइनस का 3 आ जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 को -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सेकंड रो को यूज करें अगर हम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 7 को 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 को 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से 3 गए 7 बचता है, 5 में से 4 गए 1 बचता है, और ये 21 + 12 हो जाते हैं हमारे 33, और ये 28 + 6 कितने हो जाते हैं 34, यही होते हैं ना। देखिए ये 20 10 30 33, और ये 28 और 2 30 34, ठीक है। तो ये आ रहा है हमें सॉल्व करके। अब आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। ये एलएचएस था हमारा, एलएचएस था। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस क्या हमारा, तो आरएचएस देखेंगे, आरएचएस क्या हमारा 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, और मल्टीप्लाई किससे हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है 5 -1 6 और 7, 5 -1 6 7, 5 -1 6 और 7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। इस सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है फर्स्ट रो हमारा, ये होता है फर्स्ट रो, ये होता है सेकंड रो, ठीक है। ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसी प्रकार से 5 को -1 से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 + 6 16 हो गया, ठीक है। ये 7 है और -2, 7 में से -2 जाएंगे कितने बचते हैं 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसी प्रकार से ये देखिए 20 और 10 30, 30 और ये 39 हो गया, 39 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 सॉरी, ये आएगा ना, ठीक है। तो देखिए आरएचएस एलएचएस क्या है हमारा 7 1 33 34, और आरएचएस क्या आया 16 5, और ये आया 39 ये 25। तो क्या आरएचएस एलएचएस के इक्वल है, मतलब देखिए ये 7 1 33 और 34, 7 1 33 और 34, ये और ये 16 5 39 और 25, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे, ये दोनों इक्वल है,
तो आप लोग बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, तो नॉट इक्वल टू है, और यही हमें शो करना था। तो हम बोल देंगे कि RHS नॉट इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शो करते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। चलिए आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, काफी बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। देखिए इसमें हम करेंगे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS है हमारा 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0। ठीक है, और दूसरा है हमारा -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को -1 से करेंगे तो यह आ जाएगा -1, और 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कॉलम को देख लेते हैं, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से देख लेते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो प्लस 12। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को -1 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब 0 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -1। और देखिए अगर हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के लिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, और ये लास्ट वाला भी 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0, तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, 0 को 3 से करेंगे 0 आ जाएगा। लास्ट वाले को देखते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 को 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप ऊपर से देखिएगा, ये आ गया, ये 6 -1 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 और ये 9 है, 9 + 1 कितना होता है 10, 10 में से 2 गया 8, तो ये 8 आ गया। ठीक है, ये 12 + 2 14, और ये देखिए 0 को 0 0 -1 +1। ठीक है, ये -1 था, ये 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 और ये 1। तो LHS की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आई है। अब RHS की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। RHS के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या है, -1 1 0 RHS यहाँ पे करेंगे हम -1 1 0 0 -1 1, यही था ना, बिल्कुल ठीक, 2 3 4 2 3 4 2 3 और 4। इसी प्रकार से सेकंड मैट्रिक्स को देखेंगे। सेकंड मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 1 2 3 0 1 0, और ये हमारे पास 1 1 0 1 1 0। चलिए करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, देखिए -1 को इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -1। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो अगले सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और ये जो 1 है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा,
अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रो में क्या है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी प्रकार से देखिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -1 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये 1, ये -1 + 1 0 और ये 0, और ये 4 2 6, और ये हो जाएगा 4 और 4 8 होता है, 8 और 3 कितना होता है 11, और ये हो जाएगा 6। तो हमारा RHS की वैल्यू आई है -1 -1 3 और 1 0 0 6 11 6, और LHS की वैल्यू आई है 5 8 14 0 -1 -1। तो कतई किसी भी एंगल से ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो RHS लिख देंगे, एक नॉट इक्वल टू LHS है, तो हेंस यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ब्रैकेट को खोलना है, अच्छे से कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस करना है और आंसर निकालना है। अगर अच्छे से प्लस माइनस नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं करते, तो आपका आंसर गलत आएगा, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक भी टर्म गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि फाइंड a² - 5a और 6i, a की वैल्यू दी है। तो a² सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि a² कैसे निकालते हैं। a² के लिए a इंटू a करते हैं, ठीक है। और i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए ये ऑर्डर 3 का है, तो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, जो हो जाएगा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0, ठीक है। तो वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन सब का यूज करके हम निकालेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले a² निकालेंगे, मतलब a² निकालने के लिए a × a करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई, मतलब 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। इसी प्रकार से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब देखिए हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आगे से नहीं लिखेंगे हम। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब हमें 2 लिखना है बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 और 2 6 और 3 9, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और -3 को 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, तो -3 + 1 -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक है। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा,
और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 और 3 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 - 2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ये +1 है, +1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1। अब ये देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, तो -3 + 1 कितना होता है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, a² की वैल्यू 4 + 1 5, और ये था -1, ये 2, ये 9, ये -2, और ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया -1, और ये हो गया -2। तो इस प्रकार से a² की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे 5a की वैल्यू, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, a² - 5a + 6i, ये फाइंड करना है। तो a² कितना है हमारे पास, a² की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5 - 1 2, 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 - 2, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 9 - 2 5, और ये 0 - 2 -5, यही था क्या, 0 - 1 -2 था, -1 -2 -1 -2, ठीक है, ये हो गया हमारा a² की वैल्यू। अब -5a करना है, तो 5 × a कितना हमारे पास, a देख लेते हैं, a है हमारे पास 201 201 213 201 213 201 213 और 1 - 1 0, 1 - 1 0, ठीक है। अब 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया गया था कैसे आता है, 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसको लिख देंगे 5 - 1 2, 9 - 2 5, और ये 0 - 1 -2, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले मैट्रिक्स को, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 2 से 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, ठीक है। सभी एलिमेंट्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो यहाँ से 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए अब सम ऑफ कर देते हैं, जो सॉल्यूशन है वो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस कर देते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, तो यहाँ लिख देंगे 11, और -1 + 0 -1, और ये 2 हो जाएगा। देखिए 9 का 9 हो जाएगा, -2 + 6 कितना हो जाएगा, -2 + 6 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4, और 0 तो 5 हो जाएगा, और ये 0 का 0 -1 का -1, -2 + 4 कितना होगा, -2 + 6 सॉरी, ये -2 + 6 कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे लिख देंगे 4, और ये जो था माइनस का नेगेटिव वाला लिख देंगे 10 0 5 10 0 5 10 5 15, और यहाँ आ जाएगा 5 -5 और 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11 में से, यहाँ पे देखिए 11 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, ठीक है। अब देखिए -1 और ये 0, -1 में से 0 हो गया, कितना बचता है -1 ही बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है। ये 2 है और -5, 2 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। ये 9 है -10, 9 - 10 कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है। यहाँ 4 है और यहाँ -5 है, तो 4 - 5 -1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1, और क्या है
ये 5 है और माइनस का 15 है, 5 माइनस 15 क्या होता है, -10 होता है, तो लिख देंगे -10। और ये क्या है, 0 में से 5 गया, -5 बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -5, और ये -1 और ये हो जाएगा -5, तो माइनस का 6 हो जाएगा, -6, और ये 4 और वो 0, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आई, 1 -1 -3 1 -1 -1 -10 -5 -6 माइनस प्लस का 4। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -1 1 3 1 1 10 5 6 और -4। तो इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आपने देखा होगा कि अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए मैट्रिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेम वही चीज करना है, बस इसमें क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं ए क्यूब है, उसका मतलब क्या है, ए क्यूब का मतलब है ए इंटू ए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। तो क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर निकालते हैं हम सबसे पहले। हमें पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम तो समझदार हैं, समझदार हो चुके हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट है। तो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हो गया, ठीक है। अब इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 2, और ये हो जाएगा 0 2 1, और ये हो जाएगा 2 0 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। देखिए अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 6 और 2 कितना था 8, ये 2 आया था और ये 6 8, ठीक है। अब देखिए 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, सॉरी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग खराब हो गया ये ऐसे क्वेश्चन करके, तो आपका भी दिमाग शांत होना चाहिए तब ये क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं लिख सही रहा हूँ, बोल गलत रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बस। देखिए अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 2 5। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 + 2 8, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ये देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 होता है हमारा 13, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक है। अब ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब ए कितना हमारा, ए है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, यही है, बिल्कुल यही है। चलिए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 + 5 21 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 21, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से करेंगे 0, 8 को 0 से करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा, 24 और 10 कितना होता है 34, आ जाएगा 34, ठीक है। ये देखिए 0 को
वन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, 10 + 2 कितना होगा 12 होगा। आप लिख के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 5 को 0 से करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। अब देखिए 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 + 8 कितना होता है, 4 + 4 8 हो गया, 15 + 8 कितना हो जाएगा, चलिए बताइए 23, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, अगला करते हैं, 8 को 1 से करेंगे 8 आ जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 13 को 2 से करेंगे 26 आएगा, 26 + 8 कितना होता है 34, तो ये आ जाएगा 34। ये देखिए 8 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, 13 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पे 8 को 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, और 13 को 3 से करेंगे कितना आएगा 39। ठीक है, 39 और 16 कितना होता है, 39 और 16 हो गया आपका 49, और ये हो गया 55। ठीक है, 39 और 16, 9 6 15, 1 3 3 1 4 1 5 55, कैसे का 55। तो a³ की वैल्यू निकाल ली हमने, a² की वैल्यू निकाल ली। अब इजीली से सॉल्व कर देंगे हम। देखिए क्या निकालना है हमें, a³ - a² + 7a प्लस a³ - 6a² + 7a + 2i + 7a + 2i + 7a + 2i, और ये 6a² था। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ जी बिल्कुल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a³ की वैल्यू देख लेते हैं। a³ की वैल्यू आई है 21,034, तो a³ की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 21,034, 21,034, उसके बाद 12,823, 12,823, 12,823, और यहाँ था 34,025, सॉरी 55। तो देख लेते हैं एक बार, ये 21,034, तो 21,034 है, 12,823 है, तो 12,823 है, 34,055 है, 34,055 है। ठीक है, -6a² की वैल्यू क्या आई है हमारी, वो देख लेते हैं। a² की वैल्यू आई है 508,245, 508,245, फिर आई है 245 के बाद 8013, 8013, ठीक है, प्लस 7a, 7a कितना हमारे पास, a है हमारे पास a हो रहा ना 0,102, 021, 102, 021, 102, 021, 203, 203, प्लस क्या था, प्लस 2i, तो i की वैल्यू तो आपको बताया गया था, क्या होता है 100,010,001। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये रहेगा हमारा सेम 21,034, 12,823, 34,055। ठीक है, इसे 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा, 6 पंजे 30, 0 ये 0 आ जाएगा, 8 6 कितना होता है 48 होता है ना, 18 × 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 8 6 48, 0 और 13 6 कितना होता है, 6 3 18 हो गया आपका, 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7, 13 6 78। हमने 6 को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 को भी सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जगह 7 0 14, 0 14 7 14 0 21, प्लस 2 को सभी एलिमेंट से करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब प्लस कर देते हैं। देखिए ये प्लस ये तीनों को प्लस करना है और इसमें को माइनस करना है। ठीक है, तो 21, देखिए 21 + 7 + 2,
21 प्लस 7 क्या होता है 28 हो जाता है, 28 प्लस 2 30 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30। देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 तो यह आ जाएगा 0। 34 प्लस 14, 34 प्लस 14 क्या हो जाएगा 48, तो यह आ जाएगा 48। ठीक है, ये देखिए 12 प्लस 0 प्लस 0 तो यह आ जाएगा 12। ये 8 प्लस 14 प्लस 2 तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ जाएगा 24। ये देखिए 23 प्लस 7, 23 प्लस 7 30 और प्लस 0 तो 30 हो जाएगा। और ये देखिए 34 है, 34 में से 14 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 लिख देंगे। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 आ जाएगा। और ये देखिए 55 प्लस 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 कितना होता है 23 होता है। 55 में से 23 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 78। माइनस करना है हमें 30 0 48 12 24 30 48 0 78 करिए माइनस। 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 48 में से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 24 में से 24 गया 0, 30 में से 30 गया 0, 48 में से 48 0 0 0। तो ये 0 0 0 ये वाली मैट्रिक्स से शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये है हमारा नल मैट्रिक्स, या फिर इसे हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने के की वैल्यू फाइंड करनी है जब ए और आई दे रखा हो। ठीक है, आई तो नहीं भी दिया होता तो पता चल जाता हमें आई क्या होता। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे। तो चलिए ए इंटू ए कर देते हैं। ए क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और ए क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और माइनस 2 को 4 से करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। 3 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, ये देखिए 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, और माइनस 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। माइनस 8 प्लस 12 कितना होता है, माइनस 8 प्लस 12 4 होता है ना, यहाँ से 4। ठीक है, ये देखिए 4 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें निकालना है, हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, माइनस 2i तो प्लस 2i हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2i, 2i आई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 इक्वल टू के ए आ जाएगा। ओके, इसको देखिए अगर हम 2 को प्लस करेंगे 1 में तो यह आ जाएगा हमारा 3, यह हो जाएगा माइनस 2, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा माइनस 2 ही होगा ना, माइनस 2 ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए के को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए क्या हमारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, मतलब क्या आएगा हमारा ये 3 के माइनस 2 के, ये 4 के और ये माइनस 2 के। तो 3 के इक्वल टू आप किसी भी एक को इक्वल रख सकते हैं, 3 के इक्वल टू 3 रख सकते हैं, या माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 2 रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर मैं 3 के इक्वल टू 3 रखूं तो के की वैल्यू आ जाएगी 1, और के की वैल्यू को ही मुझे फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल था, बस आपको ए स्क्वायर निकालना था, बाकी सारा तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर टू शो डेट।
ओके, तो ए की वैल्यू और आई की वैल्यू, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो हम उसे बोल सकते हैं 1 0 0 1 प्लस ए क्या है हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 और 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा 1। ठीक है, LHS को सॉल्व कर लिया। अब RHS को सॉल्व करेंगे, ये था हमारा LHS। ठीक है, अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS, अब पहले I माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखिए क्या, I में से माइनस ए करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा प्लस 10 अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, साइन चेंज हो जाएगा बस और कुछ नहीं, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम I माइनस ए निकाल सकते हैं। तो हमारा LHS आ गया। अब RHS निकालने के लिए क्या करेंगे, RHS तो I माइनस ए और किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये अगला क्या था, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा ये इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 और फिर आइए 1, तो ये आ जाएगा 1। अब लिखेंगे हम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, और प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 क्या जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा हमारा प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकंड वाले को करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा अपॉन 2, सॉरी माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, और सेकंड वाले को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हमें प्रूफ करना है ना इक्वल। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 अल्फा को लिख सकते हैं हम साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, नहीं ठीक है। तो पहले हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम, जहाँ जहाँ साइन अल्फा है वहाँ साइन 2 अल्फा की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि एंगल अगर 2x है तो यहाँ पे 1x हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल x है अल्फा है तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे था हमारा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास टेन अल्फा है, टेन अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, और 2 साइन अल्फा को लिख सकते हैं हम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। आगे करते हैं इसे सॉल्व, आगे पहले लिख लेते हैं हमारी वैल्यू क्या थी कॉस अल्फा। अब हम टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे दिख रहा है साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था अभी कि 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लिख माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा लिखेंगे। ठीक है,
माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा लिखेंगे, और जो टेन अल्फा है उसे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कौन सा यूज करें, इसमें कौन सा फायदा होगा, वैसे खैर फायदा तो किसी में नहीं दिख रहा, देखते हैं क्या यूज करेंगे, सिचुएशन जैसे क्रिएट होगी वैसे करेंगे। इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे कॉस अल्फा था ना, तो यहाँ कॉस अल्फा लिख देते हैं, कॉस अल्फा। ठीक है, आगे क्या था, आगे था टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को हम साइन अल्फा ही लिखेंगे, साइन अल्फा। अब क्या है, टेन अल्फा अपॉन 2, टेन अल्फा अपॉन 2 को साइन अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसे कॉस अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ये 2, ये तो साइन अल्फा है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ये कॉस अल्फा का कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के साथ साइन क्या था प्लस का, यहाँ प्लस आएगा, कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ आया हमारा माइनस साइन अल्फा, ये आया साइन, इसको हम टेन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ आया हमारा माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ क्या आया 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए अगर हम यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाएं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 पहले से है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, अभी कोई हिंट नहीं मिल रहा, इसको लिख सकते हैं हम, सेम लिख देंगे इसको, टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ठीक है, और ये 2 था, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 1, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ बच गया माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, और यहाँ बच गया माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ 1 बच गया। ओके, तो अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ बचा हमारा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, और यहाँ बचा था माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा और यहाँ पे 1 बचा था। हमें प्रूफ क्या करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखिए देखते हैं,
हमें प्रूफ करना था LHS क्या आया था 1 माइनस साइन टेन अल्फा अपॉन 2 और टेन अल्फा अपॉन 2 प्लस 1। अच्छा तो कॉस अल्फा को अगर हम लिखें 1 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, देखते हैं अगर हम 1 लिखे इसे और ये माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा है तो साइन अल्फा प्लस ये जो टेन अल्फा है उसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 और यहाँ से कॉस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू क्या, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या, मतलब कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज करे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है यहाँ पे यूज करेंगे टेन अल्फा अपॉन 2 जिसे हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसे लिखेंगे हम साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, यह हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और ये प्लस साइन का प्लस साइन लिख देंगे साइन अल्फा प्लस 1 का प्लस 1। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू 2, तो देखिए 1 माइनस साइन 1 बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा बचेगा और यहाँ बच जाएगा हमारा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 और माइनस ये जो साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 क्या होता है टेन अल्फा अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा टेन अल्फा अपॉन 2 टेन अल्फा अपॉन 2, ठीक है सेकंड पार्ट को करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 और इसको अगर सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं, मतलब इस पे हमें यूज करना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 यूज करेंगे तो ये प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2 बच जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा ब्रैकेट ओपन करेंगे कॉस से कॉस कट जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, तो प्लस सॉरी माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 और ये साइन अल्फा पहले से था हमारे पास और ये 1 तो पहले से था, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा 1 और देखिए यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का और ये 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा यूज करेंगे तो 2 साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है देखिए 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 को यूज करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो साइन ये एंगल जो होता है डबल हो जाता है तो अल्फा अपॉन 2 का डबल अल्फा हो जाएगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा और ये माइनस का 10 तो यह आ जाएगा माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2 है तो 10 अल्फा अपॉन 2 यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा माइनस का यहाँ पे प्लस का और ये 1 का 1, तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, LHS की वैल्यू यही थी और यही हमें प्रूफ करना था और RHS को सॉल्व करके ये हमने प्रूव कर दिया, तो बहुत ही लेंदी था पर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ये लेंदी क्वेश्चन था पर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, बहुत ही शानदार वीडियो थी, सारे क्वेश्चंस को ब्रीफली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए।
आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर से दीजिएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ताकि हम अपने आप से इम्प्रूवमेंट कर सके और आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करना है वो हमें पता चल सके कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, आपको नीड क्या है, किस चीज़ की नीड है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर से दीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।